आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ नया। अभी तक हम लोग ने कर लिया था जर्नल एंट्रीज और उसे लेजर अकाउंट में कैसे पोस्ट करते हैं वो भी हमने सीख लिया, और सबसे इम्पॉर्टेंट लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं वो भी मैंने सीख लिया। और लास्ट के 2 क्वेश्चंस में मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि उन लेजर अकाउंट के बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, वो भी तुम्हें अब थोड़ा थोड़ा या फिर शायद अच्छे से आ गया होगा। करेक्ट। ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, ये आगे जाके एक पूरा चैप्टर है, पर वहाँ पर भी हमें सेम चीज़ करनी है। पहले जर्नल एंट्री पास करनी है, फिर लेजर अकाउंट बनाने हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस। तो मैंने सोचा यही सिखा दे, और तुमने सीख भी लिया अच्छा सा। अब जर्नल एंट्रीज में सिर्फ हमारी कौन सी एंट्रीज अब पेंडिंग रह गई है, तो जीएसटी वाली एंट्रीज पेंडिंग रह गई है, जिसको हम लोग आज सीखेंगे। देखो, अब जीएसटी का मैंने तुम्हें पहले कहीं पर एक बार तुम्हें सिखाया था। आज फिर से हम लोग एक बार इसको छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसमें जर्नल एंट्रीज में कैसे पास करेंगे वो हम लोग अच्छे से सीखेंगे। देखो, नॉर्मली हम 2 चीज़ करते हैं। एक तो हम लोग गुड्स खरीदते हैं, और या फिर हम गुड्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे ना। अब अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूँ तो उसमें भी 2 ऑप्शन आएगा। या तो मैंने गुड्स विद इन स्टेट खरीदे हैं, या तो मैंने गुड्स आउटसाइड स्टेट से खरीदे हैं। विद इन स्टेट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी राजस्थान में है तो मैंने गुड्स कहाँ से खरीदे हैं? राजस्थान से खरीदे हैं। और आउटसाइड स्टेट का मतलब क्या है कि मैं अभी राजस्थान में हूँ और मैंने गुड्स गुजरात से खरीदा है, महाराष्ट्र से खरीदा है, केरला से खरीदा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें 2 ऑप्शन हमें चेक करना है। देखो, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया होगा, मिस्टर ए ऑफ राजस्थान, ऊपर दे दिया है कि वो मिस्टर ए कौन से स्टेट का है, राजस्थान का है। अब तुम्हें क्या चेक करना है कि एक एक ट्रांजैक्शन में देखना है कि वो कहाँ से गुड्स खरीद रहा है। अगर उसने विद इन राजस्थान से खरीदा है तो वो क्या आ जाएगा, विद इन स्टेट। और अगर उसने दूसरे स्टेट से खरीदा है तो वो क्या आ जाएगा, आउटसाइड स्टेट। नाउ विद इन स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट, और आउटसाइड स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। ठीक है ना। अगर विद इन स्टेट होगा तो ये मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे 2 टाइप के टैक्स लगते हैं। एक तो लगेगा सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी। मतलब जितना भी गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज करेगी वो हाफ दोनों में बट जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। और अगर हमने आउटसाइड स्टेट अगर कुछ भी चीज़ खरीदी है तो वहाँ पे हमें क्या पे करना होगा, आईजीएसटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड। और वो बाद में भी सेम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनके जो डिसाइडेड रेशियो है उसमें डिवाइड कर देती है। सेम वे सेल में भी हमें यही सारे ऑप्शंस हैं कि या तो हमने गुड्स को कहाँ बेचा है, विद इन स्टेट बेचा है, और या तो हमने गुड्स बेचा है आउटसाइड स्टेट। अगर हम विद इन स्टेट बेचते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। और हमने अगर आउटसाइड स्टेट बेचा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, ये तो तुम्हें सब अच्छे से समझ में आ रहा है। विद इन सेल, अगर हम लोग ने विद इन स्टेट अगर बेचा है तो हमें क्या चार्ज करना होगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और अगर आउटसाइड स्टेट अगर हम बेच रहे हैं तो हम क्या चार्ज करेंगे, आईजीएसटी। ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब समझना अच्छे से और कि ये जो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं। देखो, एक सेलर, मैं एक सेलर हूँ और तुम लोग हो बायर। तुम मेरी शॉप पे आए, मान लो कोई भी चीज़ खरीदी, और समझो बिल हुआ था 10,000 का, और मैंने तुम्हें वहाँ पे 1,000 एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, तो तुम्हें ये चीज़ कितने में पड़ी, 11,000 में। अब जो मैंने तुमसे 1,000 रुपया एक्स्ट्रा लिया है जीएसटी का, ये मेरी इनकम है क्या? नहीं, ये मेरी इनकम नहीं है। मुझे जो तुमसे पैसा कलेक्ट किया है ये मुझे किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, तो याद रखना अच्छे से कि जो हम सेल्स पे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, सेल्स पर जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज माय लायबिलिटी। और ये हमें किसे पे करना है, ये हमें पे करना है गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, ये क्लियर। फिर अब मैं अगर सेलर हूँ तो मुझे भी तो गुड्स कहीं ना कहीं से तो परचेज करने पड़ेंगे, और जब मैं गुड्स कहीं और जगह से परचेज करता हूँ तो मुझे भी तो उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जो जीएसटी मैंने किसी और को पे किया है वो हम इसमें से क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं।
आ रहा है समझ में? थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा। अब जो बंदा सेलर है वो बायर भी तो है, मतलब वो गुड्स किसी से खरीदेगा और फिर तुमको क्या करेगा, बेचेगा। समझो हमने गुड्स खरीदे हैं 1000 रुपये में, तो मुझे 1000 रुपये का GST पे करना पड़ेगा, और यही गुड्स अगर मैंने तुम्हें 1500 बेचे तो मैं तुमसे 1500 पे क्या कलेक्ट करूँगा, GST। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हम किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ करना, ठीक है। फिर अब इसके बाद देखो, हम जब गुड्स परचेज करेंगे तो हमें क्या याद रखना है, इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST, ये याद रखना है जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं। और जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो यहाँ पर अपना वर्ड क्या आ जाएगा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST, करेक्ट ना। देखो अब एंट्रीज में क्या डिफरेंस होगा, जैसे सी नॉर्मली ये हमेशा क्या होता है, डेबिट, और ये सब क्या होते हैं, क्रेडिट। अब जैसे तुम लोग ने एक गुड्स परचेज किया है तो नॉर्मल एक परचेज की एंट्री क्या आती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर मैंने कैश में खरीदा है तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जैसे ही तुमने ये परचेज डेबिट करा है, तुम्हें क्या चेक करना है कि विद इन स्टेट खरीदा है या आउटसाइड स्टेट। अगर विद इन स्टेट है तो तुम लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ऐसे ये तुम्हें एंट्री पास करनी है, समझे। अगर समझो तुमने आउटसाइड स्टेट परचेज करा है तो क्या एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट को तुम करोगे डेबिट, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और टू कैश या फिर क्रेडिटर जो भी आ जाएगा। मतलब जब हम कोई चीज परचेज करेंगे या फिर हमारा हाथ से कोई एक्सपेंसेस हो रहा है तो हमें क्या करना है, इनपुट 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 को डेबिट करना है, करेक्ट। जैसे परचेज तो परचेज पे आ जाएगा, परचेज हमारा हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंसेस हमारे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो अगर डेबिट हो रहा है अपना अकाउंट तो ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। अब सेल्स के लिए नॉर्मली बताओ मैं सेल्स की क्या एंट्री पास करता हूँ, तो सेल्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी होती है एक सेल्स वाली एंट्री। अब मैंने सेल्स को क्या किया है, क्रेडिट, तो यहाँ पर अपना आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ये अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और अगर मैंने आउटसाइड स्टेट किया है तो क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST अकाउंट। होप तुम लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से। तो देखो परचेज के टाइम पे हम लोग इनपुट सबको क्या करते हैं, डेबिट, सेल्स के टाइम पे हम लोग आउटपुट को क्या करते हैं, क्रेडिट, एक्सपेंसेस के टाइम पे क्या करेंगे, डेबिट, इनकम के टाइम पे क्या करेंगे, क्रेडिट। फिर अब ये आउटपुट जो भी है ये तो होती है हमारी लायबिलिटी, और ये जो इनपुट होता है ये हम लोग इसका क्या लेते हैं, क्रेडिट, तो ये समझ लो ये अपने लिए एसेट होती है। फिर लास्ट में हमें चेक करना है क्या लायबिलिटी ज़्यादा है या फिर एसेट ज़्यादा है। अगर लायबिलिटी ज़्यादा है मतलब आउटपुट टैक्स अगर ज़्यादा है तो जितना भी दोनों का डिफरेंस आएगा, लायबिलिटी माइनस एसेट, मतलब ये दोनों आपस में हम लोग माइनस करेंगे, जितना भी डिफरेंस आएगा वो हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को पे कर देना है। और अगर एसेट ज़्यादा है तो हमें कोई पे नहीं करना है, हम जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। आया समझ में? एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर ताकि ये तुम्हें पूरा सिनेरियो और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक बार ये नोट डाउन कर लो तुम लोग। चलो हम लोग GST पे क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 97 पे, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अनुदीप ऑफ दिल्ली। क्लियर लिखा है, अनुदीप कहाँ से है, दिल्ली से है। देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बॉट गुड्स 2 लाख फ्रॉम कांता ऑफ दिल्ली, हम लोग ने दिल्ली से ही खरीदा है तो ये क्या हो गया, विद इन स्टेट, CGST 9% और SGST 9%। तो हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है,
यहाँ पे डेट हमें नहीं दी है तो हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे। नाउ गुड्स हमने क्या किया है, परचेज, तो कौन सा अकाउंट हम डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू, देखो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इसके साथ साथ इनपुट, ठीक है, इनपुट कितना आएगा, SGST, इनपुट CGST और फिर इनपुट SGST, ये दोनों तो हम इसके साथ साथ डेबिट कर देंगे। और गुड्स किससे खरीदा है हमने, कांता से, तो टू कांता अकाउंट, ये लिख दिया। अब गुड्स कितने का था, 2 लाख, तो परचेज के सामने लिखो 2 लाख और CGST और SGST कितना है 9%। अब वो 9% निकालना किस पे, 2 लाख पे, 2 लाख पे 9% कितना आएगा, तो 18,000 और ये भी कितना आ जाएगा 18,000, फिर ये सब प्लस करो तो कितना आ जाएगा 2,36,000। इस तरह से हमें एंट्री को कंप्लीट करना है। नरेशन क्या लिखेंगे, वही सेम जो पहले लिखते आ रहे थे, बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है, बी, ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। देखो नेक्स्ट, बॉट गुड्स 1 लाख फॉर कैश फ्रॉम राजस्थान। हम लोग किसके बुक्स में लिख रहे हैं, अनुदीप, जो कहाँ से है, दिल्ली। अब ये दिल्ली वाला बंदा कहाँ से गुड्स खरीद रहा है, राजस्थान, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये IGST, ठीक है। तो यहाँ पे बॉट गुड्स तो हमने परचेज करा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, फिर क्या आ जाएगा, इनपुट IGST, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और हमने ये किस पे खरीदा है, कैश पे खरीदा है, तो आ जाएगा ये टू कैश अकाउंट। फिर गुड्स हमने 1 लाख रुपीस का खरीदा है और IGST है 12%, तो इसका कितना आ जाएगा 12,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,12,000, ये कर लिया हमने। फिर थर्ड ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड गुड्स 1 लाख 50 टू सुधीर ऑफ पंजाब। हम लोग ने गुड्स बेचा है सुधीर को, वो भी पंजाब, तो ये भी क्या आ जाएगा, IGST सी वाला ट्रांजैक्शन। देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेल किया, किसको बेचा है, सुधीर, तो अपना सुधीर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, सुधीर अकाउंट डेबिट, फिर टू सेल्स अकाउंट और फिर टू आउटपुट, ठीक है, इस बार क्या आ जाएगा, आउटपुट IGST अकाउंट। नाउ देखो सेल्स कितने का है, सेल्स है 1,50,000 का, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1,50,000। फिर ये 1,50,000 का हम लोग कितना निकालेंगे, 18%, तुम लोग भी निकालो, हमारे पास तो कैलकुलेटर है, हम लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 1,50,000 इंटू 18%, तो ये आ रहा है 27,000, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 27,000 और ये अमाउंट कैसा आएगा, दोनों को प्लस करके, तो ये आ जाएगा 1,77,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट, पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट 10,000, CGST 5%, SGST 5%, पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस, और वैसे भी वहाँ पता चल रहा है पेड है, मतलब हम लोग ने पैसा पे किया है, एक्सपेंस अपना, तो हम लोग नेक्स्ट एंट्री किसको डेबिट करेंगे, ट्रांसपोर्ट को डेबिट कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट। फिर अब देखो CGST SGST, तो एक्सपेंस अगर डेबिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और टू पे किया है तो क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कैसे लिखना है, सेम वैसे देखो, ये है 10,000 और इस पे ये कितना आएगा, 5% कितना आ जाएगा, 500, और ये भी 500, और ये हम लोग प्लस करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 11,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड गुड्स 1,20,000 टू सिद्धू ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली का ही है, हमने गुड्स सेल करा है, किसको सेल किया है, सिद्धू, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा सिद्धू अकाउंट डेबिट, सिद्धू को हम कर देंगे डेबिट, फिर टू सेल्स अकाउंट, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आउटपुट CGST अकाउंट, और एक टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले अमाउंट हम लोग कौन सा लिखेंगे, सेल्स वाला, सेल्स के सामने अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,20,000, गलती मत कर देना, सुधीर के सामने 1,20,000 मत लिख देना, ये हमने गुड्स बेचा है। अब इस पे हम लोग 9% क्या चार्ज करेंगे, तो CGST और SGST, तो 1,20,000 का 9% 10,800, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,800,
और ये भी आ जाएगा 10,800। फिर सिद्धू में अमाउंट कितना आएगा, ये सब प्लस करके, ये सब प्लस करके आ जाएगा 600, फिर ये 1,41,600। ठीक है, होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एंट्री, सिंपल है। सिर्फ हमें परचेज और एक्सपेंस इसके सामने इनपुट लिखना है और सेल्स और इनकम के सामने हमें लिखना है आउटपुट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बॉट एयर कंडीशन फॉर ऑफिस यूज। एयर कंडीशन अपने लिए क्या होती है, एसेट। तो हम लोग यहाँ परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम लोग कौन सा अकाउंट लिखेंगे, एयर कंडीशनर अकाउंट। तो ये आ जाएगा एयर कंडीशन है, तो एयर कंडीशन अकाउंट डेबिट। नाउ देखो एसेट डेबिट हो रहा है तो साथ में इनपुट ही है वहाँ पे, बिल्कुल CGST SGST है, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। फिर आ जाएगा इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, हम लोग ने किससे खरीदा है, कुछ नहीं दिया, तो फिर क्या ले लेंगे इसको हम लोग, कैश। अब एयर कंडीशन का अमाउंट कितना है, तो वो है 60,000, तो एयर कंडीशन के सामने लिखना है 60,000। 9% किसका, इसका 9% आ जाएगा 5,400 और यहाँ पर भी आ जाएगा 5,400। फिर ये टोटल कर लो तो ये आ जाएगा 70,800। ये हो गई अपनी एंट्री नंबर F। फिर देखते हैं हम लोग G। सोल्ड गुड्स 1,50,000 फॉर कैश टू सुनील टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये आ जाएगा IGST, वैसे भी आगे लिखा हुआ है, और हम लोग ने कैश में बेचा तो सुनील को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो अब एंट्री क्या आएगी, सबसे पहले हम लोग ने बेचा है कैश में, तो कैश अकाउंट अपना हो जाएगा डेबिट, फिर टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अगर क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आउटपुट IGST, आउटपुट IGST। ठीक है, देखो अब सेल्स का अमाउंट, सोल्ड गुड्स 1,50,000, तो सेल्स के सामने कितना आ जाएगा, 1,50,000। फिर इस 1,50,000 का हम लोग कितना निकालेंगे, 18%, वो ऑलरेडी हम लोग ने शायद कहीं निकाला था, ये रहा, तो ये आ गया 27,000। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,77,000। ये हो गया G। फिर अब करेंगे हम लोग H। बॉट मोटरसाइकिल फॉर बिजनेस यूज। अगेन हम लोग ने मोटरसाइकिल खरीदी है फॉर बिजनेस यूज के लिए, तो ये अपने लिए एसेट है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, मोटरसाइकिल अकाउंट। एसेट है डेबिट, जब भी डेबिट होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट। अब चेक करो आगे क्या दिया है, CGST SGST, तो यहाँ पे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर वापस से आ जाएगा इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और टू मोटरसाइकिल कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या ले लेंगे, कैश में ले लेंगे। फिर मोटरसाइकिल के सामने कितना आएगा, मोटरसाइकिल हम लोग ने खरीदी है 50,000 की, तो ये लिख दिया 50,000। फिर है 14%, तो 14 5 7,000, तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 7,000, करेक्ट है ये, 14 × 5027 बिल्कुल, और वापस से ये भी आ जाएगा 7,000। फिर ये दोनों को प्लस करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 64,000। ठीक है, फिर है G के बाद HI। पेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज 4,000। ना ब्रॉडबैंड सर्विसेज अपने लिए क्या होता है, इंटरनेट चार्जेस, या तो तुम लोग ब्रॉडबैंड सर्विस अकाउंट भी लिख दो तो भी चलेगा, इंटरनेट चार्जेस अगर समझ में आ रहा है तो वो लिखो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रॉडबैंड सर्विसेज। कितना अमाउंट, 4,000, एक्सपेंस अपना, तो ये लिख देंगे हम लोग ब्रॉडबैंड सर्विसेज अकाउंट डेबिट, और फिर CGST SGST है तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर वापस से इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू पेड है तो क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। अब अमाउंट इसके सामने लिख देंगे हम लोग 4,000, फिर ये है 9%, तो इसका 9% निकाल लेंगे, 9% आएगा 360, इधर भी आ जाएगा 360, और फिर ये ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे 4720। फिर है नेक्स्ट J। बॉट गुड्स 50,000 फ्रॉम राजेश दिल्ली। दिल्ली मतलब विद इन स्टेट है, तो बॉट गुड्स किया है तो हमने कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। फिर इस पे क्या लिखेंगे हम लोग, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर से आ जाएगा इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, टू राजेश अकाउंट। ठीक है ना, परचेज में अमाउंट आ जाएगा 50,000,
और 9% है तो 9×45 ये आ जाएगा 4500, ये भी आ जाएगा 4500 और ये टोटल आ जाएगी 59000। करेक्ट। देखो एक बार फिर से अच्छे से देख लो, ये नोट डाउन भी कर लो। ठीक है, अब इसके बाद ये चैप्टर तो अपना खत्म हो गया है। यहाँ पे इसमें और भी सॉल्व में एक क्वेश्चंस है, वो तुम लोग चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। लेजर अकाउंट हमें आगे भी सीखने को मिलेगा, लेजर अकाउंट इसके जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में भी सीखने मिलेगा। जब ट्रायल बैलेंस हम लोग करेंगे तो वापस से सीखने मिलेगा, जर्नल एंट्रीज भी आएगी, लेजर भी आएगी। तो अब अच्छे से इसमें हाथ बिठा लो, CGST वाले क्वेश्चंस भी सारे कर लो, नेक्स्ट चैप्टर में भी ये काम आने वाला है। करेक्ट। चलो अब ये लिख लो अच्छे से और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू चैप्टर। टिल देन गुड बाय।